सब स्टूडेंट्स जानते हैं नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है। फिर भी सवाल गलत होता है एग्जाम में। तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो आइए शुरू करते हैं। मैच द फॉलोइंग से सीखेंगे। एक तरफ अपने पास पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा शब्द कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, इसमें से हमें नाउन को आइडेंटिफाई करना है। देखिए, नाउन का जो सबसे इजी तरीका है आइडेंटिफाई करने का, वो है सफिक्स और प्रेफिक्स। सफिक्स और प्रेफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स वो होता है जो वर्ड के लास्ट में आपको नजर आता है, और प्रेफिक्स वो होता है जो किसी भी वर्ड के शुरुआत में आपको नजर आता है। मैक्सिमम जो नाउन हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं वो सफिक्स की मदद से करते हैं। कुछ पॉपुलर सफिक्स आपको बता रहा हूँ नाउन के लिए। TION से जो शब्द आपको खत्म होते हुए नजर आते हैं, वो अक्सर नाउन की तरह काम करते हैं। एक दूसरा पॉपुलर सफिक्स है MENT। इससे कोई शब्द आपको एंड होता हुआ मिले तो नाउन की तरह काम करेगा। एक और पॉपुलर सफिक्स है NESS। इससे अगर कोई खत्म होता हुआ मिले तो नाउन की तरह काम करेगा। SION, ये भी एक बहुत पॉपुलर सफिक्स है नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए। तो इनसे खत्म होने वाले शब्द जो है वो नाउन की तरह काम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चार वर्ड है हमारे पास। एक इंटेंशनल है, एक इंटेंशन है, एक इंटेंड है और एक इंटेंडिंग है। देखिए, अगर इंटेंशन की बात करूं तो आपको यहाँ पर TION नजर आ रहा है। ठीक है, तो क्या कोई सफिक्स आपको दिख रहा है? तो आपने कहा कि सर फर्स्ट वाला दिख रहा है, TION वाला। तो यहाँ पर नाउन की अगर मैं बात करूं तो इसको सेकंड से हम लोग जोड़ सकते हैं। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। इंटेंशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? इरादा। किसी चीज को लेकर के आपका विचार या आपकी सोच। नेक्स्ट अपने को वर्ब बताना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और एडजेक्टिव। देखिए, वर्ब बहुत आसान है बताना। जब भी हम लोग एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। एक्शन को अपन हिंदी में आप कार्य बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इंटेंशनल, इंटेंड और इंटेंडिंग। इंटेंड का मतलब होता है कि किसी चीज को लेकर के प्लानिंग, प्लॉटिंग, पर्पस। ठीक है, किसी चीज को लेकर के आपका प्लान क्या है, आपका पर्पस क्या है। तो ये सारी चीजें जो है वो इंटेंट से नजर आती है। ठीक है, तो इंटेंट जो है वो एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर थर्ड नंबर जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है पहले समझते हैं। देखिए, जब भी किसी वर्ब में आपको ING नजर आए, ठीक है, और वो एडजेक्टिव की तरह काम करे, तो हम लोग उसको एक स्पेशल नाम देते हैं, और वो नाम क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहाँ पर कहाँ आपको ING नजर आ रहा है? तो आपने कहा कि इंटेंट जो है उसमें ING नजर आ रहा है। इंटेंट आपका वर्ब है, यही मैंने आपको बताया, वर्ब में ING। तो इस वर्ब में ING लग गया, इंटेंडिंग। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। फोर्थ आपका ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। एडजेक्टिव। देखिए, एडजेक्टिव को पहचानने के लिए भी हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ पॉपुलर सफिक्स हैं एडजेक्टिव के लिए। एक हमारे पास फुल है, एक हमारे पास AL है, एक हमारे पास लेस है। ठीक है, तो ये कुछ पॉपुलर सफिक्स है एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो क्या इनमें से कोई सफिक्स आपको नजर आ रहा है? तो आपने कहा कि सर AL नजर आया। नाउन है इंटेंशन, उसमें कौन सा सफिक्स लगा दिया? AL। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर डी की अगर बात करें तो डी को किससे रिलेट कर देंगे? फर्स्ट से रिलेट कर देंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। नाउन कौन है? इंटेंशन। वर्ब कौन है? इंटेंड। प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन है? इंटेंडिंग। और एडजेक्टिव कौन है? इंटेंशनल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और देख लेते हैं।
नाउन, वर्ब, जेरेंड, एडजेक्टिव। नाउन के लिए अभी आपको कुछ सफिक्स बताए, ठीक है, सफिक्स से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। वर्ब जो है ये एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जेरेंड क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जो किसकी तरह काम करे? नाउन की तरह काम करे। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। नाउन की तरह काम करे तो उसको जेरेंड बोलते हैं। वर्बियल नाउन भी उसको बोला जाता है। और एडजेक्टिव जो है विशेषण, ये क्या करता है? ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। कुछ सफिक्स अभी मैंने आपको बताए थे। देखिए जेरेंड से चलते हैं, क्योंकि आपको बता रखा है आईएनजी, तो कहाँ आपको आईएनजी नजर आ रहा है? तो आपने कहा डिस्क्रिमिनेटिंग। ये जो वर्ड है ना डिस्क्रिमिनेट, इसका मतलब होता है किसी से भेदभाव करना, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर और कास्ट और एनी अदर थिंग, लोगों से भेदभाव करना। तो यहाँ पर आईएनजी से आपने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया, तो जेरेंड हमारा कौन हो गया? डिस्क्रिमिनेटिंग हो गया। अब यहाँ पर जो बचे हुए वर्ड हैं वो कौन से हैं? डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेट। अभी हमने जो पढ़ा उस आधार पे आपको यहाँ पर TION नजर आ रहा है, तो डिस्क्रिमिनेशन आपका क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अब हमारे पास दो है, डिस्क्रिमिनेटरी और डिस्क्रिमिनेट। देखिए डिस्क्रिमिनेट जो है ये एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है किसी से भेदभाव करना, तो एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। चौथा वर्ड कौन बचा? डिस्क्रिमिनेटरी। तो डिस्क्रिमिनेटरी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेटरी हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है। नाउन के लिए सफिक्स सीख लिए, वर्ब एक्शन बताता है। इन्फिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, देखिए एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन चीजें हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट में इन्फिनिटिव क्या होता है? तो इन्फिनिटिव जो है बेसिकली टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये जो स्ट्रक्चर होता है नॉन फाइनाइट वर्ब में, उसको हम लोग इन्फिनिटिव के नाम से लैंग्वेज में जानते हैं। तो आपको कहाँ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नजर आ रहा है? फोर्थ में नजर आ रहा है। तो आपका सीधा सीधा इन्फिनिटिव कौन सा हो गया? फोर्थ हो गया। ठीक है, बहुत इजीली आपने आइडेंटिफाई कर लिया। चलिए अब नाउन बताना है, एडजेक्टिव बताना है और वर्ब। एडजेक्टिव के लिए आपको कुछ सफिक्स बताए थे, तो कोई सफिक्स आपको किसी वर्ड में दिख रहा है तो आपने कहा सर इसमें AL दिख रहा है, तो बिल्कुल फर्स्ट जो है D एडजेक्टिव हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है आविष्कार करना, तो उसी से सारे वर्ड्स ये बने हुए हैं। अब नाउन और वर्ब, देखो अभी तक जो हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग यहाँ आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि देखो MENT भी नाउन का सफिक्स है और TION भी नाउन का सफिक्स है, तो किसको मार्क करें? तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है, ये जो शब्द है ना एक्सपेरिमेंट, ये इसका डुअल नेचर है, मतलब ये नाउन की तरह भी काम कर सकता है और वर्ब की तरह भी। लेकिन अगर मैं एक्सपेरिमेंटेशन की बात करूं तो ये प्योर नाउन है, केवल और केवल नाउन की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा एक अलग चीज पता चली। तो यहाँ एक्सपेरिमेंटेशन जो है ये नाउन हो जाएगा और एक्सपेरिमेंट जो है इसको हम लोग वर्ब मार्क करेंगे, क्योंकि डुअल नेचर है, नाउन की तरह भी काम कर सकता है और वर्ब की तरह। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन एक और है, इसमें एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सीखेंगे। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो है बेसिकली दोस्तों मॉडिफाई करता है, किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब की विशेषता बताता है। दूसरी एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि एडवर्ब किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नाउन की अगर बात करें तो अभी तक जो हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग कोई सफिक्स दिख रहा है तो आपने कहा कि सर TION दिख रहा है यहाँ पे, तो ये आपका नाउन हो गया बिना किसी टेंशन के। सपोज, सपोज का मतलब होता है कल्पना करना, एक्शन, तो वर्ब जो है वो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो सपोज आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। एडवर्ब को पहचानना बहुत आसान है, LY सफिक्स से जो भी आपको शब्द नजर आते हैं 90% एडवर्ब की तरह काम करते हैं। तो सपोजिडली आपको दिख रहा है LY सफिक्स, तो बिना किसी टेंशन के सपोजिटली आपका एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव तो बचाओ कौन? सपोज्ड, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा।
सपोज्ड आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये बेसिकली जो वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव की तरह काम करती है, तो ये सपोज जो है इसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बोल सकते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो हम लोग उसको क्या नाम देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल नाम देते हैं। तो सपोज्ड जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, सपोजिशन नाउन की तरह काम करेगा, सपोज वर्ब की तरह, और सपोजिटली एडवर्ब की तरह काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको और किस तरीके की वीडियोस की आवश्यकता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।